हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ज्योति क्लासेस। सो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे बीएड के पेपर 3 की, जो कि है आपका लर्निंग एंड टीचिंग। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग की। लेवल्स ऑफ टीचिंग आपकी 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका मेमोरी लेवल, दूसरा होता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड आपका तीसरा होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो भी 3 लेवल्स है टीचिंग के। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फेजेस पढ़े थे। ठीक है, और ये आपके लेवल्स हैं। लेवल्स और फेजेस दोनों ही अलग है। आप लास्ट वाली वीडियो देख लेना, फेजेस के बारे में आपको पता चल जाएगा। और ये लेवल्स है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फेजेस अलग है और आपके लेवल्स ऑफ टीचिंग अलग है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं आपके मेमोरी लेवल टीचिंग की। तो मेमोरी लेवल टीचिंग क्या होता है, आपको वर्ड से ही कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा। मेमोरी लेवल, जिसमें आपका मेमोरी जो है आपके याद करने का तरीका, ठीक है, वो आ रहा है। तो ये आपका बिल्कुल ही बेसिक लेवल होता है। जब बिल्कुल छोटा बच्चा होता है तो आप उसको बोलते हो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, आप एकदम उसको ABCD आप उसको याद करवाते हो। ठीक है, वो मेमोरी आज भी हमारी मेमोरी के अंदर वो फीड है कि ए फॉर एप्पल होता है और बी फॉर बॉय बॉय होता है, बॉल होता है, ऐसा। ठीक है, तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो बिल्कुल ही बेसिक होता है, बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए होता है जो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं पढ़ना सीखना। तो ये होता है थॉटलेस। ठीक है, यहाँ पे थॉटलेस का मतलब क्या है? इधर आपका थॉटलेस का मतलब ये है कि उनके अपने थॉट्स नहीं होते हैं वहाँ पे। उनको हम ये बोलते हैं कि ए है ये और ये बी है और ए फॉर एप्पल होगा। ठीक है, तो वहाँ पे वो अपने थॉट्स नहीं लगाते हैं कि ए फॉर एयर भी तो हो सकता है। उनका इतना माइंड थोड़ी कि उनको इतना पता लगे। ठीक है, बिल्कुल ही बेसिक आप सिखा रहे हो, तो इसलिए थॉटलेस होता है। सेकेंड आपका है लोएस्ट लेवल पे होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बिल्कुल छोटे प्राइमरी सेक्शन के बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो ये लोएस्ट लेवल है। थर्ड आपका होता है रोट लर्निंग। रोट लर्निंग का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आप लोग रट्टा लगाते हो। ठीक है, किसी भी चीज को रटने को बोलते हैं रोट लर्निंग। तो वहां पर बच्चों को ये नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहा है वो कि वहां पे एयर भी आ सकता है या एयर बलून आ जाए, कुछ भी आ जाए। वो अपना दिमाग नहीं लगा रहा है वहां पे, सिर्फ वो रट्टा लगा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है ये फर्स्ट स्टेप होता है। किसी भी चीज को जब आप बच्चों को सिखाते हो, 1 2 3 सिखाते हो, आप ABCD सिखाते हो, तो वो सारी चीजें आपकी फर्स्ट स्टेप में आती है। नेक्स्ट आपका है बेस फॉर अदर लेवल्स। ठीक है, बाकी जो 2 लेवल्स है उनका ये बेस होता है। यहीं से बच्चा आगे की तरफ मूव ऑन करता है और सीखना स्टार्ट करता है। ठीक है, ये तो थी आपकी मेमोरी लेवल। इसके बाद आती है आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल आपकी क्या कहती है? अंडरस्टैंडिंग लेवल का मतलब क्या है? जहाँ पे आप मेमोरी नहीं कर रहे हो, मतलब लर्न नहीं कर रहे हो। ठीक है, जहाँ पे आप चीजों को समझ रहे हो। ठीक है, समझना चीजों को और रट लर्निंग करना, वो दोनों ही चीजों में फर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल है, यहाँ पे आपका जो ये है थॉटफुल रहेगा। ठीक है, थॉटलेस नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप समझ रहे हो। अब यहाँ पे आप अपना दिमाग लगा सकते हो कि भाई ए फॉर एप्पल है तो ए फॉर हमारा एरोप्लेन भी हो सकता है, ए फॉर हमारा एयर भी हो सकता है, और ए फॉर हमारी बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना दिमाग लगा रहे हो, तो इसलिए थॉटफुल है बच्चा, अब चीजों को समझने लगता है यहाँ पे। फिर आपका आया एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप विद फैक्ट्स। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भी रिलेशनशिप है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब उसको पता है कि ए फॉर और भी चीजें हो सकती है। ठीक है, तो वो अपना दिमाग लगा रहा है, वो रिलेशनशिप को जो है फैक्ट्स के साथ समझने लग रहा है। ठीक है, कि अब एक्चुअल में चीजें कैसी होती है, अब उसको समझ आ रहा है। उसको ये नहीं कि आपने जो बोला उसने वो मान लिया, अब वो चीजें समझने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, फिर कमांड ओवर सब्जेक्ट, जब उसको चीजें पता लगने लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए फॉर एप्पल से हम लोग बात कर रहे थे, तो वो इंग्लिश सब्जेक्ट का ही लगा लो, तो उसकी कमांड भी बढ़ती जाएगी ना उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। XYZ जो भी सब्जेक्ट हो, वो साइंस हो, जो भी हो, तो वो उसकी उस सब्जेक्ट में कमांड बढ़ती जाएगी, जहाँ पे जो है वो फैक्ट्स को, रिलेशनशिप को जो है फैक्ट्स के साथ में जो है रियल लाइफ को कनेक्ट करके देखेगा, और जहाँ पे वो अपना थॉट लगाएगा, अपना दिमाग यूज करेगा, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो उसका सब्जेक्ट कमांड भी होगा, प्लस उसको न्यू नॉलेज मिलेगी। अगर वो हम उसे एक पर्टिकुलर चीज समझा रहे हैं, तो उससे उसे आगे की चीजें भी समझ में आएगी कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, वो सारी चीजें। तो उसे न्यू नॉलेज भी अपने क्वेश्चंस के साथ साथ, जब वो अपने सवालों के जवाब ढूंढता रहेगा, तो उसको न्यू नॉलेज भी आती रहेगी। ठीक है, अब थर्ड अगर मैं बात करूं आपके रिफ्लेक्टिव लेवल की,
तो रिफ्लेक्टिव लेवल आपका क्या कहता है? रिफ्लेक्टिव लेवल आपका जो है ये आपका होता है हायर लेवल पे, ठीक है। हायर लेवल का मतलब है, ये तो आपका स्कूल लेवल तक हो गया, एक रोड लर्निंग और एक अंडरस्टैंडिंग लेवल। ये हायर लेवल मतलब कि आपका कॉलेज में अप्लाई होने लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके जो थॉट्स हैं यहाँ पे थॉटफुल थे, यहाँ पे डीप एंड सीरियस थॉट्स होंगे। कि यहाँ पे आप जब टीचर आपको लेक्चर देगी, क्योंकि कॉलेजेस में लेक्चर होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि आपके नोटबुक्स मेंटेन होते हैं, सब कुछ होता है, आपको खुद अपना दिमाग लगाना पड़ता है। तो डीप एंड सीरियस थॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा सीरियस वे में आपको समझनी पड़ती है चीजों को। फिर आता है आपका हायर लेवल, ये हायर लेवल के लिए है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये बिल्कुल प्राइमरी के लिए है। फिर ये मिडिल लेवल के लिए, ये हायर लेवल के लिए। तो हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल, यहाँ पे थॉट्स आपके हाईली थॉटफुल होते हैं, ठीक है, और यूजफुल भी होते हैं, आप अपना दिमाग लगा रहे हो तो। कॉम्बिनेशन ऑफ मेमोरी लेवल प्लस अंडरस्टैंडिंग, एम प्लस वी का यू का मतलब है आपका मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल का ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। कि यहाँ पे बच्चा लर्न भी कर पा रहा है, ठीक है, और अपना दिमाग भी लगा पा रहा है, ये इन दोनों को कॉम्बिनेशन हो गया। स्टूडेंट्स ओरिजिनल थिंकिंग, ठीक है। स्टूडेंट अपनी थिंकिंग को जो है फॉरवर्ड लेकर जाता है, वो अपनी थिंकिंग लगाता है यहाँ पे, क्योंकि अपना चीजें लगा रहा है, अपनी दिमाग लगा रहा है, अपना सब कुछ सोचने की कोशिश कर रहा है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। और आया यहाँ पे एंड क्रिएटिव एबिलिटीज, स्टूडेंट ओरिजिनल थिंकिंग एंड क्रिएटिव एबिलिटी, तो अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पे दिखाता है स्टूडेंट, ठीक है। पहले में तो नहीं दिखा सकता, मेमोरी लेवल पे, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे तो चीजों को समझ रहा था। अब जो उस चीजों को समझ रहा है तो वो वहाँ पे क्रिएटिव एबिलिटी उसकी अपनी दिखाना चालू कर सकता है। फिर उसके बाद ये है प्रॉब्लम सेंटर। प्रॉब्लम सेंटर का मतलब होता है कि अब वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। अब उसको पता है कि उसको किसी भी सिचुएशन में हो तो ये उसको क्या करना है क्या नहीं करना, वो यहाँ पे अपने डीप और सीरियस थॉट लगाकर उसको सॉर्ट आउट कर सकता है। तो ये थे आपके लेवल्स, टीचिंग के लेवल्स, फेजेस में ऑलरेडी करा चुकी हूँ। तो आपको कोई भी अगर डाउट्स रहता है या कोई क्वेरी हो इस टॉपिक से रिलेटेड या कुछ और से भी रिलेटेड, बीएड से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर वीडियो पसंद आए तो। थैंक यू सो मच।